हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्या क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, क्या फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्या विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आज के क्लास में इस चैप्टर के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, क्या जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। और यदि आप 2025 में यदि आप 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज के क्लास में जितने भी प्रश्न रहेगा वो सब प्रश्न क्या रहेगा 2018 क्या 2018 से 2024 तक जो प्रश्न पूछा गया सभी प्रश्न है। उसके साथ साथ 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या 2025 के लिए जो गेस क्वेश्चन है सभी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और क्या है कि आपको हम पढ़ने का तरीका भी बताएं कि आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव में यदि 50 में से 50 लाना है तो आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्या करना है, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। और यदि आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 50 में से 50 अंक जरूर आएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि हवा में ई आर का मान होता है। ऑप्शन ए है 0 होता है, ऑप्शन बी है अनंत होता है, ऑप्शन सी है 1 होता है, और ऑप्शन डी है 9 गुने 10 के पावर 9 है। क्या 9 गुने 10 के पावर 9 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि हवा में ई आर का जो मान होता है, क्या हवा में ई आर का जो मान होता है 1 होता है। क्या 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 2 नंबर का प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का जो मान होता है क्या होता है, Q इंटू ई होता है, या Q बटा ई होता है, या E बटा Q होता है, या अंडर रूट Q गुने ई होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर जो बल लगता है वह क्या होता है, Q गुने ई होता है। क्या Q गुने ई होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। क्या विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सभी का सभी प्रश्न क्या है बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको क्या कर दीजिएगा वीवीआई कर दीजिएगा। क्या इसको इंडिकेट कर दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको कम से कम आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, या कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, या कुल आवेश बटा कुल आयतन, या कुल आवेश गुने कुल आयतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। तो पृष्ठ घनत्व बराबर जो होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। क्या कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, क्योंकि क्या होता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है Q बटा A होता है। क्या Q बटा A होता है, मतलब समझिएगा। तो Q तो हो गया आवेश हो गया, तो Q हो गया आवेश, A का मतलब क्या होता है क्षेत्रफल। तो मतलब यहाँ से सीधा समझ जाइएगा कि पृष्ठ घनत्व बराबर क्या आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर जो होता है कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल होता है। क्या कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल होता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 5 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रवैधता
होती है, तो किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रवैधता जो होती है क्या होती है, ई बटा एप्सिलॉन नोट। क्या ई बटा एप्सिलॉन नोट, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फिर अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्या है कि पानी का जो प्रवैद्युत स्थिरांक होता है क्या होता है, पानी का प्रवैद्युत स्थिरांक जो होता है 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या पानी का प्रवैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है। क्या 80 होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 9 गुने 10 के पावर 9, क्या 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। क्या प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा क्योंकि 9 गुने 10 के पावर क्या होना चाहिए 9, लेकिन यहाँ पे 12 है पावर। फिर ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, लेकिन इस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या प्रति कूलम स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो बी दिया गया है इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या होना चाहिए, सिर्फ कूलम स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। क्या निम्नलिखित में कौन संबंध जो है क्या है सही है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला जो यहाँ पे है क्या, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू, ई वेक्टर बराबर क्यू इंटू एफ वेक्टर, और ई वेक्टर बराबर में क्यू बटा एफ वेक्टर, और ई वेक्टर बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा एफ वेक्टर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू होगा। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है काफ़ी आसान है और बोर्ड की एग्जाम के द्वारा पूछा भी जा चुका है। क्या है कि आवेश का बीमा होता है, तो आवेश का जो बीमा होता है हम लोग जानते हैं एटी होता है। क्या एटी होता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है क्या है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब जब कोई वस्तु रहता है और उसको हम आवेशित कर देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है या अचर रहता है या बढ़ सकता है या घट सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो होगा या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, मतलब सीधा सा समझिए कि बढ़ सकता है या घट सकता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 11 नंबर का क्या है कि कूलॉम बल है, तो कूलॉम बल क्या है, केंद्रीय बल है या विद्युत बल है या ए और बी दोनों है, मतलब कूलॉम बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि कूलॉम बल जो है केंद्रीय बल भी है विद्युत बल भी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्या ए और बी दोनों। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है काफ़ी आसान प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है कि अदि समरूप विद्युत क्षेत्र, क्या अदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। क्या समविभव होगा। तो इसका जो ट्रिक होता है, क्या इसका क्या होता है ट्रिक होता है, बिल्कुल आसान होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है एक्स दे लेना, तो आप 3 गो बनाइए, क्या एक्स बाई जेड बनाइए, क्या एक्स बाई जेड 3 गो हो रहता है। तो यहाँ पे एक्स दे ले तो एक्स के छोड़ करके बाकी बाद वाला हो जाएगा बाई जेड होगा। तो यहाँ पे बाई जेड कहाँ है, तो बाई जेड है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। यदि आपसे पूछ दे कि जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे दे दे बाई एक्स तो समविभव बोले, तो समविभव बोले तो बाई दे दिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्स बाई जेड होना चाहिए, लेकिन बाई दे दिया तो बाई को हटा देंगे, अब बचेगा क्या एक्स जेड बचेगा। क्या एक्स जेड। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है 13 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि विद्युत आवेश का
क्वांटम एसआई मात्रक में होता है। क्या होता है कि विद्युत आवेश का जो क्वांटम होता है एसआई मात्रक में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए 4.78 गुने 10⁻⁻10। क्या 10⁻⁻10। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्या है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है, संरक्षी होता है या असंरक्षी होता है, या कहीं संरक्षित तो कहीं असंरक्षित होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। क्या स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। जब भी एग्जाम में आए कन्फ्यूज नहीं होना है, मार देना है संरक्षी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 15 नंबर का है 15 नंबर में कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर रहता है। तो एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर रहता है। ऑप्शन क्या है, कुल विभव, कुल आवेश बटा विभव है। ठीक, ऑप्शन बी दिया गया आवेश बटा विभवांतर, कुल आवेश, यहाँ क्या होगा, कुल आवेश बटा विभवांतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए कुल आवेश बटा विभव जो होता है एकांकी चालक के लिए जो होता है क्या होता है, अचर होता है। क्या अचर होता है। उसके बाद फिर अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 16 नंबर का प्रश्न है क्या है कि एक कूलम आवेश बराबर खाली स्थान ESU होता है। तो एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुने क्या 3 गुने 10 के पावर 9। क्या 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है। क्या ESU, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। उसके बाद फिर 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्या है कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर, क्या है कि एक आवेशी चालक है उसके सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, या सतह के लंबवत होती है, या सतह के स्पर्शीय होती है, या सतह पर 45 डिग्री होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट क्या होता है कि एक आवेशी सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है सतह के लंबवत होती है। क्या सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी। और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप क्या कीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। बाद 18 नंबर का प्रश्न दिया गया है क्या है कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, शून्य होता है, या 1 होता है, या 1 से अधिक होता है, या अनंत होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम हमेशा आपको याद रखना है कि धातु बोल दे, क्या धातु का जो परावैद्युतांक होता है अनंत होता है। क्या अनंत होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 19 नंबर का प्रश्न है क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है। काफी आसान प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या न्यूटन प्रति कूलम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। मोस्ट आस्क्ड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विद्युत क्षेत्र E और V के बीच जो संबंध होता है E बराबर क्या होता है, E बराबर माइनस के dV बटा में dx होता है। क्या E बराबर माइनस के dV बटा में dx होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइनस के dV बटा dx। का माइनस के dV बटा dx। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 21 नंबर का क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है क्या होता है, कूलम गुने मीटर होता है। क्या कूलम गुने मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित में कौन राशि सदिश है। मतलब क्या है, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, क्या आवेश सदिश है, या धारिता सदिश है, या विद्युत तीव्रता सदिश है, या इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या है, सभी का सभी जो यहाँ पे दिया गया है अदिश ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि विद्युत तीव्रता जो होता है ना सदिश राशि है। क्या सदिश राशि है विद्युत तीव्रता। बाकी बाद यहाँ पे जो दिया गया है आवेश क्या है, अदिश है, धारिता भी क्या है, अदिश है, लेकिन क्या है तीव्रता जो है क्या है, सदिश राशि है। उसके बाद फिर 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो हमेशा याद रखना है कि एक स्थिर आवेश जब भी रहेगा वह उत्पन्न करेगा केवल विद्युत क्षेत्र। क्या
केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश और अधिक गतिमान हो गया, क्या अधिक गतिमान हो गया तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, उसके साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। मतलब सीधा सा समझिए कि अधिक आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अधिक आवेश गतिमान है तो केवल क्या, केवल नहीं बल्कि विद्युत क्षेत्र और उसके साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थिर वाला भी और गतिशील वाला भी। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 24 नंबर का, कि मुक्त आकाश की परावैधुता मतलब एप्सिलॉन नोट की नोट होती है, मतलब मुक्त आकाश की जो परावैधुता होती है कितना होता है। तो मुक्त आकाश की जो परावैधुता होती है ऑप्शन नंबर सी 8.85, क्या 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है 25 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। मतलब विद्युत आवेश के बीच जो बल लगता है वो किस नियम से दिया जाता है, फैराडे के नियम से या कूलॉम के नियम से या प्लालास के नियम से या गाउस के नियम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जैसे विद्युत आवेश रहता है ना उसके बीच लगने वाला जो बल रहता है वो हमेशा कूलॉम के नियम से दिया जाता है। क्या, कूलॉम के नियम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विद्युतशीलता, क्या विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर होता है। क्या होता है, फैराडे प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक जो होता है फैराडे प्रति मीटर होता है। क्या, फैराडे प्रति मीटर। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 27 नंबर का, क्या है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, क्या किसी गोलीय पृष्ठ है मतलब कोई भी गोलीय पृष्ठ है उसके अंदर प्लस में क्यू आवेश है। क्या, प्लस क्यू आवेश रख दिया गया है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। मतलब संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी। और हमेशा यह एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको क्या कीजिएगा 5 स्टार लगा दीजिएगा। लेकिन इसमें क्या है, जितना भी प्रश्न दिया गया है सभी का सभी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि 1/ε0 E के स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। 2018 में पूछा गया है। क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा B² 2 μ0। क्या, B² 2 μ0। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है 29 नंबर का, क्या है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, क्या है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर बोले तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। यहाँ से क्या कर दीजिएगा शून्य। क्या, शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है, 0। उसके बाद अंतिम का प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है लास्ट प्रश्न, क्या है एसआई पद्धति में, क्या एसआई पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो एसआई पद्धति में विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरह का तो ऑप्शन ही नहीं दिल है, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखने में अंतर है। सबसे पहले कूलॉम स्क्वायर है तो यहाँ पे कूलॉम स्क्वायर दीजिए, ठीक है। अब प्रति का मतलब क्या, प्रति में यहाँ पे -1 लिख दीजिए। अब मीटर का स्क्वायर है तो मीटर पर -2 कर दीजिए। मतलब कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पर पावर -2। यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एसआई पद्धति में विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए आज के क्लास में इस चैप्टर के जितने भी वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न था सभी का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन कर लिए हैं। और यदि 2025 के एग्जाम में, क्या 2025 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से पूछा ही जाएगा, इससे बाहर लेकिन नहीं पूछा जाएगा।